गाइस मैं सुबह के उठ चुकी थी 6 बजे। तो मैं थोड़ा सा अपना काम कर रही थी, घर का वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रही थी। मैंने डाला नहीं है लेकिन अभी एडिटिंग करना शुरू कर रही हूँ। यहाँ बैग पे जितने सामान थे वो मैंने हटा दिए हैं। यहाँ कपड़े फोल्ड करके रख दिए, मतलब कमरा भी क्लीन कर रखा है। और तनुज बैठ के पढ़ाई कर रहा है, कल उसका मैथ का पेपर है। और यहाँ ढेर सारे कपड़े फिर से प्रेस करने के लिए रखी हूँ। कल मैंने नहीं किया क्योंकि मैं शाम को थक गई थी रात को, क्योंकि सुबह में 4 बजे उठी थी पढ़ाने के लिए तनुज को। यहाँ बुक कॉपी, यहाँ तनुज अपना मैथ का रिवीजन कर रहे हैं। और मैं बैठे बैठे यहाँ पे सूखे लहसुन थे काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने इसको सबको साफ़ ऑफ करके इतने लहसुन मैंने निकाला है कि चलो ये पहले ख़त्म कर दूँ, क्योंकि नया वाला तो लहसुन अच्छा ही है। मैंने कहा कि इसको यूज़ करके ख़त्म करूँ। आज मेरे पास मटर भी पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचे है ना कि आज ज़रा सा थोड़ा सा मटर लेकर के मटर का निमोना बनाऊंगी और खाया जाएगा हम और बेटा। मेरे बेटे को, और मुझे पता है पसंद है। किचन की तो हालत आप देख ही लो भाई, बहुत बुरी हालत है। मैंने किचन नहीं साफ़ किया है और अभी करना भी नहीं है। तनुज की साइकिल में एक प्रॉब्लम हो गई है, ये इसके ना इस पहिए की ज़रा सा हवा निकल रही है बार बार, तो इसको दिखाना है मुझे सही से। ये आते हैं तब दिखाती हूँ, हाँ फिर इसको दिखाऊंगी। और ये पीछे का भी देखो तनुज, है ना, तो इसको हाँ इसका कम हो रहा है। इस पहिए में थोड़ी सी दिक्कत है। अब ये आते हैं दो दिन में, तो तनुज को इसको लेके चलाना भी नहीं है क्योंकि बेटे को पढ़ाएं। तनुज जाओ जाओ बेटो, तो फिर इसको ठीक करवाएंगे हम लोग, इसको ठीक करवाएंगे। तो अभी देखिए बहुत कुछ घर में गंदा पड़ा हुआ है, लेकिन क्या किया जाए, मुझे सही करने का टाइम नहीं मिल रहा है। जो हो पा रहा है कर ले रही हूँ बस थोड़ा थोड़ा। तो चलिए फटाफट इसको पढ़ाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अपना बैठ के थोड़ा सा काम कर लिए हैं, तो अपना वो गुजिया खा रहे हैं। तो उसको गुजिया कितनी पसंद आई। अब इनको खाने की आदत पड़ गई है गुजिया। तो मैंने तो कम बनाया था, लेकिन अब मैं बनाऊँगी थोड़ा सा, दोबारा भी बनाऊँगी जब इसका खाने का मन करेगा तब। तो बन तो सकता है लेकिन लोग बनाते नहीं हैं क्योंकि फेस्टिवल के ही समय। तनुज की वर्कशीट वहाँ पे पड़ी हुई। मैंने यहाँ पे बैठे बैठे कपड़े भी प्रेस कर लिए हैं, इतने ढेर सारे इनके बचे हुए थे, तो अब मैं उसे एयर बैग में डाल देती हूँ। और बज रहे हैं 9:15। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करे कि ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो फिनिश भी कर रही हूँ काम, फटाफट से इसको करती हूँ और दिखाती हूँ। फिर मैं किचन में चलूँगी थोड़ी देर के लिए। बस कितने मिनट पे पढ़ोगे बेबी आप? 15 मिनट बाद पढ़ना। साइकिल चलाओगे तो ख़राब हो जाएगा ना। तुम टीवी देख रहे हो ना, फ़ोन देख टीवी, हाँ वो चला सकते हो। अभी नहीं, अभी तुम्हें घर साफ़ कर लूँ फिर बाद में चलाना, या कर सकते हो कर लो। तो तुम किनारे कर दो। और अभी थोड़ी देर में जितना खेल लोगे 10:30 पे ये वो रख दो, बैंगल्स रख लो अपने पास। खो ये गोल्डन नहीं अंदर ही है, गोल्डन वाला रखो, ये सिल्वर रखो अपने पास। 2 बैंगल्स रख लो, ठीक है। चलिए तो गाइज इनका तो काम हो गया है और अब मैं जा रही हूँ किचन में। ये थोड़ा सा पढ़ लिए हैं, मुझे ब्रेक चाहिए क्योंकि बज रहे हैं 10:15। तो 10:15 का मतलब है कि मैं अब तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने आलू भी काट लिया, ये भी कर लिया। पहले पूरा किचन साफ़ करती हूँ, फिर मैं आपको फिर बनाऊँगी निमोना। मैंने किचन एकदम नीट एंड क्लीन कर रखा है, सब कुछ कर दिया है मैंने, बर्तन वगैरह सब कुछ धुल दिया है। और मैं क्या बना रही हूँ, मैंने मटर का निमोना बनाना सोचा है। लास्ट टाइम बना लूँ, उसके बाद तो फिर बनेगा नहीं, अब अगले ठंडक में बनेगा। मेरे बेटे को बहुत पसंद है, या हरे चने की निमोना बना दीजिए या ये बना दीजिए। तो मैं इसको भी प्रेशर कुक करने जा रही हूँ, तो दिखा रही हूँ कि मैं क्या बनाई हूँ। और घर की हालत, आप ये साइकिल इसलिए रखती हैं यहाँ वॉशिंग मशीन, क्योंकि वो साइकिल चला रहे हैं, तो मेरा इनको वहाँ पर दिक्कत हो रही है मेरे बेटे को। और बेटा गया है नहाने, तो मैं बाकी और सब काम निपटाती हूँ, फटाफट से रोटी का आटा गूंथती हूँ और सब कुछ करके फिर मिलती हूँ सफाई करके नहा के। देखिए मैं नहा धो करके आ गई हूँ, सब कुछ कर ली हूँ। बज रहे हैं सिर्फ 11:30 और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है। ये पर्दा मेरा ठीक नहीं है, तो मैं पर्दा जरा ठीक कर दूँ। ये वाला हाँ पर्दा ठीक कर ली मैं। और इतनी मेहनत है ना, मशीन की तरह मैं काम कर रही हूँ। एटलीस्ट मैं इसलिए बताई हूँ कहीं हूँ कि मैं मशीन की तरह काम कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि पूरा घर का काम करो, फटाफट करो, उसके बाद पढ़ाओ, फिर करो, फिर पढ़ाओ, करो, पढ़ाओ। और ये एटलीस्ट मेरा चल रहा है 10 तारीख से। 10 तारीख को सिंपल सा पेपर हुआ, उसके बाद हिंदी का पेपर शुरू हुआ। हिंदी के बाद 4-5 दिन की छुट्टियाँ मिली। उसमें मैंने रिकॉर्ड तो कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं एकदम ही टाइम नहीं था मेरे पास, और रिकॉर्ड भी करती तो मैं डाल नहीं पाती। फिर मैंने सोचा कि चलो बेटे के पेपर है कर लेती हूँ। फिर ये भी आ गए थे, तो थोड़ा हस्बैंड से बातचीत करना, ये करना वो करना। और तब से बस उससे बात करो,
खाना बनाओ, वैरायटी बनाओ, फिर पढ़ा लो। अब वैरायटी इसलिए भी बनती है कि सिंपल खाना बनाने में वैरायटी नहीं है, थोड़ा बहुत वो तो 1 घंटा 1.5 घंटे का है। होली की तैयारियाँ, होली का सब कुछ बनाना, ये सब करते आपको दिखाया भी है पहले वाले ब्लॉग में। तो और मैंने थाली लगाई थी लेकिन मैंने शूट नहीं किया, इतना मेरा थक जा रही थी मेरे कि मैंने कुछ नहीं किया। और अभी भी मशीन वाला ही काम है। सुबह 6 बजे उठी हूँ, थोड़ा सा अपना रिलैक्स हुई हूँ, 7 बजे चाय वाय पी के बैठी हूँ। लेकिन थोड़ा टाइम अपने लिए सुबह सुबह देती हूँ कि सुबह सुबह का वेदर बहुत अच्छा होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका भी 7 बजे से बैठी, तनुष को उठाई हूँ, 7 साढ़े 7 बजे से वो पढ़ा है, 10:15 बजे तक मैं उसको पढ़ाई हूँ, उसमें कपड़े वगैरह प्रेस की हूँ आपका। और ऐसे करते करते फिर मैं खाना बना के अभी 11:30 बजे बैठी हूँ, नहा धो करके फिट होकर के। अभी तनुष को बुलाऊँगी, नीचे गया है, उसको बुलाऊँगी, फिर उससे देखते हैं क्या करती हूँ। मैं जा रही हूँ नीचे बुलाने, इसीलिए कहते हैं ना मशीन सी ज़िंदगी हो गई है आजकल मेरी। मैं थक जाती हूँ और कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो मशीन सी ज़िंदगी है मेरी। तो आप लोग की हुई है कि नहीं? बच्चों के पेपर के समय तो माँओं की मशीन सी ज़िंदगी हो ही जाती है, जो थोड़ी माएँ सिंसियर होती हैं पढ़ाई के लिए। तो चलिए फटाफट से और काम करते हैं, बताते। तो अब मैं बैठ के देखिए यहाँ खाना खा रही थी, तो मैंने बनाया था मटर का नींबूना, आपको पता ही है। तो मैं उसके साथ चावल और रोटी खा रही थी। मुझे अचार के साथ बहुत अच्छा लगता है और उसमें घी डाल दीजिए, प्याज के साथ खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं वही खा रही थी और इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड करके उतर रहा था, सब कुछ कर रहा था। और अब बेटे का सेकंड लास्ट पेपर आज के दिन में था कि कल इसका लास्ट पेपर हो जाएगा, तो कम से कम इसका सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। और इस कंप्लीट होने के बाद ना मैं अपना रिलैक्स होंगी और थर्ड की तैयारी भी शुरू करूँगी, क्योंकि माँ को चैन कभी नहीं मिलता है और माँ की ज़िंदगी चैन वाली नहीं होती है कभी भी, अगर जो थोड़ा सा सिंसियर और केयरफुल रहे तो मैं यहाँ खाना एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बना था नींबूना। तो चलो बैठ के पढ़ो बेटा। अभी देखिए शाम का टाइम हो चुका है और बज रहा है, मैं आराम से घूमी हूँ, फिरी हूँ, फिर नीचे में जाकर अपना कुछ की हूँ। तो यहाँ पूरा बेटे को पढ़ा रही हूँ। और देखिए सुबह सुबह आंटी घर पूजा थी, तो वो मुझे गुलगुला और ये मिठाई जो चढ़ाई थी वो और गुजिया दी थी। तो गुजिया डिब्बे में है इसलिए मैंने दिखाया नहीं है। और कल तनुष का पेपर है, उसकी तैयारी करवा रही हूँ। और यहाँ सब कुछ तैयारी कर चुकी हूँ। और सब्ज़ी में दिखाती हूँ कि मैंने सब्ज़ी कौन सी बनाई है। आलू लौकी की झटपट वाली कुकर कढ़ाई वाली सब्ज़ी मैंने बनाया है। तो बहुत ही ईजी वे में बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है। और पूरा किचन काम है। पहले तो मैं 8:30 तक बैठ के पढ़ाऊँगी तनुष को, उसके बाद फिर मैं कुछ और करूँगी। तो अभी देखिए मैंने कपड़ा भी लाना भूल गई हूँ, तो फटाफट से मैं कपड़ा लाती हूँ निकाल उठा के। और बाहर का मौसम देख रहे हैं, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो बाहर भी सही रह गया है। तो चलिए फटाफट से कपड़े उठाते हैं, रखते हैं और तनुष का भी काम हो जाता है, पढ़ा लूँ तो निश्चिंत हो जाऊंगी। तो फटाफट से देखिए मौसम भी अच्छा है, चलिए कपड़े उतारती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए चन्न मैंने छोले बनाए हैं, वो भी आया है मेरे पास। और ये है मेरी आलू लौकी की सब्ज़ी और आंटी का ये गुलगुला दिया हुआ वो है और ये रोटियां हैं, बस इतना ही खाना है। तो फटाफट से हमने खाती हूँ और मिलती हूँ। देखिए ये सब्ज़ी मैंने खुद बनाया है, ये भी मैंने खुद बनाया है। तो दोनों सब्जियाँ मैंने खुद बनाई है। और यहाँ चलिए तनुष 1 वो कर दो। अरे अभी नहीं। और मैं अभी तनुष को खिलाती हूँ ये सब्ज़ी, पूछती हूँ तनुष से कैसी बनी है। और ये सब्ज़ी भी थोड़ी सी ले लूँ, तनुष को कौन सबसे अच्छी लगती है वो दिखा। ये और ये भी खा के देखो कैसी बनी है। दोनों ये भी अच्छी बनी है। तो चलिए गाइस हम भी खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। उसको मैंने तो पढ़ा दी थी कि वो सो गया सुबह उठना भी पड़ेगा उसको पेपर देने के लिए, तो सुला दूँगी भी उसको। और अभी 9:30 हो रहे थे, तो मैं भी थोड़ा टीवी देख के सो जाऊँगी, जल्दी ही सो जाऊँगी क्योंकि कल मेरे बेटे का पेपर है, तो मुझे भी जल्दी उठना पड़ेगा। इसको उठाने से आधा घंटा पहले मैं उठूँगी, अपना रूटीन करूँगी, उसके बाद उठाऊँगी। तो चलिए आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा हो और आज के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।